दोस्तों साथियों, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ या ये कह लें कि जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब तक तब से आतंकवादियों को झेलता चला आ रहा है। आज 75 साल हो गए, आतंकवादियों के गुस्ताखी भरे कदम अब भी नहीं रुक रहे हैं। कभी जो है बम विस्फोट करते हैं, कभी ईमेल भेजते हैं, कभी लेटर भेजते हैं। आइए ऐसे ही घटना के सिलसिले में हम आपको जो है आपको तत्काल की एक घटना से हम रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली के 20 अस्पतालों, आईजीआई, एयरपोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस बम निरोधक दस्ते ने खंगाले परिसर, सतर्कता बढ़ाई गई। नई दिल्ली एनसीआर के 150 से अधिक स्कूलों में बम की अफवाह के 11 दिन बाद अब राष्ट्रीय राजधानी के 20 से अधिक अस्पतालों, आईजीआई हवाई अड्डों और उत्तर रेलवे की सीपीआरओ बिल्डिंग को दोपहर करीब 3 बजे ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की जो है धमकी मिली। साइप्रस से यह ईमेल आया था। धमकी का ईमेल यूरोपीय देश साइप्रस द्वीप से भेजा गया है। पुलिस का मानना है स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजने के लिए जिस तरह से वीपीएन नंबर का इस्तेमाल किया गया है, इस बार भी वही तरकीब अपनाई गई है। अस्पताल में ईमेल की सूचना पुलिस को दी। 20 अस्पतालों के अलावा उत्तर रेलवे को भी ईमेल भेजा गया था। अंग्रेजी में लिखी धमकी में लिखा था, उसने इमारत में बम रख दिया है जो कुछ ही घंटे में फट जाएगा। दिल्ली पुलिस बम और डाक स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया पर कुछ नहीं मिला। हालांकि सतर्कता बढ़ाई गई है और जगह जगह पुलिस और गुप्तचर विभाग के आदमी लगे हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्या भारत आज इतना भी पंगु है? क्या हमारे देश की जो है खुफिया तंत्र इतना अपंग हो चुका है? या हमारी इलेक्ट्रिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी चल रहा है कि ईमेल आया तो उसको तत्काल ये जानकारी वो नहीं कर पाता है? अरे 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद ये पता लगना चाहिए ना कि ये मेल जैसे साइप्रस से आया तो कई दिन लग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? कम से कम ज्यादा से ज्यादा देरी पूरी जो है इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रिक संचार को जो दुरुस्त रखना चाहिए और इस तरह का इंटरनेशनल कानून होना चाहिए कि किसी देश को और कहीं बैठे दूर दराज का कोई दुश्मन जो है इस तरह के ईमेल भेजता है तो उसको तत्काल मुश्किल से 2-3 घंटे में उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और वहां की सरकार जिस देश के लिए धमकी भरा पत्र मिला है तो उस व्यक्ति को उस देश को सौंपना चाहिए। अगर मोदी सरकार ये सब कर रही है तो इस तरफ भी कदम उठाएं। इलेक्ट्रिक मीडिया या संचार, दूर संचार में जो भी इसमें हमारा ये नेतृत्व करते हैं या जो बताते हैं कि ईमेल कहाँ से आया, क्या है, तो और इसको विकसित किया जाए। तो हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम 15 मिनट में ही मालूम कर लिया जाए कहाँ पर है जिसने ईमेल किया है और तुरंत सरकार जो है उस देश के जो है सरकार को आगाह करे और इससे 1 घंटे में वो तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ऐसे देश के दुश्मनों को देश में ला करके उनको जघन्यतम मौत की सजा देनी चाहिए। और ऐसी सजा कि आतंकवादियों के जो अल्लाह जन्नत का ख्वाब दिखा रहे हैं उनकी रूह कांपनी चाहिए। और ऐसे में अगर सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती है तो ऐसे नास्तिक लोग हैं इस देश में, सरकार चाहे तो हम जैसे लोगों से संपर्क कर सकती है कि हम उनको सचमुच अल्लाह के दर्शन करवा दें, उनको 72 हूरों का हम दर्शन करवा दें इस उम्र में भी। तो दोस्तों साथियों, आज वक्त यह आ गया है कि
सारे समूचे देश को उठ खड़ा होना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका इंडिया के कैसे लोगों से संबंध है। और कोर्ट को जो है, कोर्ट में इतना जो है संविधान में संशोधन करना चाहिए कि जिसका नाम तक आ जाए उसको सीधा फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो एक कठमुल्लाओं का सपना जो है, गजवा हिंद का सपना देखने वालों का सपना पूरा होगा और हम तमाशा देखते रहेंगे। और आपके 33 करोड़ देवी देवता, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे देश के किसी कोने के देवी देवता हो, वो सिर्फ ताड़ी बजाते रहेंगे। वो आपका भला कभी नहीं कर पाएंगे। अगर भला कर पाएंगे तो ये जो देश के राजनेता हैं, जो कानून बनाते हैं, वही भला कर पाएंगे। अगर उनमें आत्मशक्ति है तो, या कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में जो है ये ढीला ढवाली करते चले आए तो आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ मैंने कह दिया है। हम आपको बता दें कि दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आतंकवादियों के सिलसिले में, देशद्रोहियों के विषय में मेरे शब्द थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हम ज़्यादा नहीं कहते हैं। ज़्यादा कहने तो यह है कि उनके पूरे परिवार, रिश्ते नातेदारों को ये ऐलान कर देना चाहिए कि जिसके परिवार का कोई भी लड़का, कोई भी लड़की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है तो खासकर उसके माँ बाप, भाई बहन को छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां जहां पर रुकेगा, जैसे जैसे जहां जहां वो कबूलेगा, उनको भी जो है सीधा फांसी होगी। तो दोस्तों साथियों, ये तो हम एक इंडिया में 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई, उनमें से मैं एक इकाई हूं। ये मेरे अपने ख्याल हैं कि ऐसा होना चाहिए। और शायद जो भी देश प्रेमी है, जो गजवा हिंद के सपना देखने वालों की जो है काली करतूतों को जानते हैं या उनकी हैवानियत को जानते हैं, वो मेरी बात को समर्थन जरूर करेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में और आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप सब लोगों के सहयोग से हम बिल्कुल कगार पर, आधी मंजिल के करीब आ चुके हैं, बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। बस थोड़ा वो सीमा टच होने को बाकी रह गया है। तो आप लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों साथियों, आप अपने दोस्तों को भेजें, परिचितों को भेजें कि एक बुजुर्ग आदमी इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि आज इस देश के हिंदू नहीं, मुस्लिम को, सिख, ईसाई सबको जागना पड़ेगा और सबको जो है एकजुट हो करके ये गजवा हिंद का सपना देखने वालों को औकात बतानी चाहिए, उनकी आंतों को खींच करके सड़क पर फेंकनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और कहना है देश के लोगों से, देश के नेताओं से, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं, मैं तो एक इकाई हूं। तो अब साथियों, जैसा अभी हमने कहा, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।